नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके अफ़शीन, आप बता दीजिएगा उन्हें जो भी काम हो उनकी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हैवी और लाइट पर बस पिछली क्लास का रिव्यू करवाना है आप लोगों से ही, ठीक है। लाइट वर्सेस हैवी, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे लाइट वर्सेस हैवी के। कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? रेज योर हैंड्स। किसी ने रेज हैंड किया? यस लाइवा, लाइट वर्सेस हैवी के 3 पॉइंट्स। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हमारे पास लाइट वाले वो होते जिनमें आखिर में नून का साउंड नहीं आता, सही है। कुरान का के मेजॉरिटी वर्ड्स हैवी होते हैं और जिसमें नून का साउंड, दो जबर दो जे दो पेश वाला जो होता है वो लाइट में आ जाते हैं, फुली मतलब क्या नाम है, क्या नाम है, ये वो हो जाते हैं, हैवी में आ जाते हैं। इन्हीं को हम लोग चेंज कर सकते हैं लाइट में भी, ठीक है। और कुरान के मेजॉरिटी वर्ड्स फुल फ्लेक्सिबल हैं। कुछ नेम हैं, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत जकरिया, इस तरह के जो नाम हैं ये चेंज नहीं होते, सही है। ये मतलब स्टे सेम है, या कोई भी नॉन लाइवा, अरेबिक नेम है वो भी। एक मिनट, आपने 2-3 चीजें मिक्स कर दी हैं। देखिए मैं बताती हूँ। एक हमने 2 टॉपिक्स कल पढ़े थे, एक था लाइट वर्सेस हैवी, दूसरा टॉपिक था हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। लाइट वर्सेस हैवी के शुरू के जो आपने पॉइंट्स बताए ना वो बिल्कुल सही, कि हमारे पास अगर एंडिंग कॉम्बिनेशन तो नून रिमूव करेंगे आप, ठीक है। और जी हाँ, देखो मैं ना रिवाइज करवा रही हूँ, तो ये आप गौर से सुन लो, तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको, वह जो मैं रिवाइज इसलिए करवाते हैं तो आप सबको भी पिछला साल कुछ याद हो जाए, और फिर सेकेंडली कोई एब्सेंट है तो उसको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। लाइट में क्या है, नो तनवीन, तनवीन नहीं होती, ठीक है, एंड पे, और नून नहीं होता, नून की साउंड नहीं होती। और थर्ड चीज क्या थी कि अगर अल आ रहा है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब इट डजेंट मैटर, वो लाइट और हैवी डजेंट मैटर, ठीक है। लाइट हो हैवी हो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमने लाइट एंड हैवी में पढ़ा था, उसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है। अब जो उसके बाद जो लाइबा बता रही थी ना, वो पार्ट आ रहा था फ्लेक्सिबिलिटी में। अब फ्लेक्सिबिलिटी के ना 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी थी, वो 3 तरह के नाम कौन बता रहे हैं मुझे? वेरी गुड जोरिया, वेरी गुड। वेरी गुड जोरिया। फुली फ्लेक्सिबल, जोरिया ने चैट में बताया, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। मेजोरिटी वर्ड्स कुरान पाक के फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जो एब्सेंट थे कल वो गौर से सुन लें। मेजोरिटी वर्ड्स कुरान पाक के फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत कम वर्ड्स नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। फुली फ्लेक्सिबल जो हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा, फुली फ्लेक्सिबल है मतलब उसमें जबर जेर पेश को हम रफा नसब जर में चेंज कर सकते हैं, सही है। रफा नसब जर उस हिसाब से हम लोग जबर जेर पेश में चेंज हो सकते हैं। पार्टी फ्लेक्सिबल मैं आपसे पूछूंगी, और नॉन फ्लेक्सिबल ये था कि जिसके रफा नसब जर तीनों सेम होते हैं, मतलब उसमें जबर जेर पेश की चेंज हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मूसा, ईसा, मेरा एग्जाम्पल जकरिया, ये क्या है, इन ये रफा में भी मूसा ही रहेंगे, नसब में भी मूसा ही रहेंगे और जर में भी मूसा ही रहेंगे, ठीक है। जबर जेर पेश का चेंज नहीं आ सकता, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। फुली फ्लेक्सिबल हमने पढ़ ली है, जो मुस्लिम उन चार्ट वाले। पार्टली फ्लेक्सिबल की 2 कंडीशंस थी, मतलब 2 सी क्वालिटीज थी और 2 वीकनेसेस थी। यस वेरी गुड जवेरिया। और कौन में से चैट में भी, कौन चैट में तो आंसर आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन मुझे बता? क्वालिटी सी के नेम ऑफ प्लेस लाइक मक्का, कराची वगैरह, और सेकंड क्वालिटी थी नॉन अरेबिक नेम्स होंगे, और वीकनेस में था, एक थी कि लाइट होंगे और दूसरा था कि जेर नहीं होगा। यस वेरी गुड सारा। पार्टली फ्लेक्सिबल में क्या थी, जो सारा ने सारे पॉइंट्स बताए, एक नॉन अरब नेम्स और नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, ये होने चाहिए पार्टली फ्लेक्सिबल होने के लिए, ये कंडीशन है। और सेकंड ये कि हमारे इसकी जो वीकनेस क्या थी हमारे पास, कि वो जेर नहीं आ सकता उसमें, और उसमें वो लाइट होते हैं हमेशा। इसका मतलब क्या है? पार्टली फ्लेक्सिबल बोले पार्शली, पार्टली फ्लेक्सिबल है। उसका फर्क होता है, एक्सेंट का फर्क है। आप पार्टली बोले पार्शली बोले की बात है, दोनों का मतलब होता है हाफ, मतलब बीच का, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे नसब और जर सेम रहेंगे। जिस मैंने एग्जाम्पल देती इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नॉन अरब नेम। 4 मैंने अंबिया के नाम बताए थे जो अरब है और जिनका कुरान पाक में जिक्र है, वो कौन से हैं 4 अंबिया? मोहम्मद, शुएब, हूद, सोले। एक्सीलेंट साया, वेरी गुड, वेरी गुड जुबेरिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप पार्टिसिपेट कर रही हैं आप भी। यस लाइबा, आपने हैंड रेज किया। और इसने बता दिया, आपने जो नाम पूछे ना, हजरत सोले, हजरत हूद और हजरत मोहम्मद और शुहेब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड, माशाल्लाह। मतलब सब लोग रिवाइज करके आए हैं, और जिनको नहीं भी रिवाइज हुआ होगा करके आएंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। जो एब्सेंट है उनको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो समझ जाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान भी आप गौर से सुनिएगा कि सब कैसे आंसर कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी तो प्रैक्टिस कर ली थी, लाइट वर्सेस हेवी की। हाँ, लाइट वर्सेस हेवी की प्रैक्टिस हो चुकी थी। पार्शली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल की हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके आवाज बंद हो। जी, मेरी आवाज बंद हो गई? नहीं, आ रही है आपकी पूरी आ रही है आवाज। अच्छा चलिए ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो ना आवाज में मुझे बताइएगा, फिर मैं इंटरनेट स्विच कर लूंगी। ठीक है, कोशिश तो इंशाल्लाह होगी कि नहीं होगी प्रॉब्लम। ओके चलिए ठीक है। हम लोग पहले ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब आप लोगों ने मुझे सिंपली ये बताना है कि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है या नहीं। ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल है या नहीं। अगर पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर क्या है, मतलब ये तीनों फ्लेक्सिबिलिटीज में आपने उनको बताना है कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मिल्लत इब्राहीमा, अब इन्होंने इसकी ट्रांसलेशंस भी लिख दी ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए अगर किसी का मीनिंग नहीं पता। अब क्या है, मिल्लत इब्राहीमा, द नेशन ऑफ इब्राहिम। अब इब्राहीमा यहाँ पे क्या है, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी है? वेरी गुड फारिया, पार्टली। वेरी गुड शाल, वेरी गुड, वेरी गुड। इसने भी आंसर किया वो माइक पे है, वेरी गुड। सही है, पार्टली फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये नॉन अरब नेम है। ठीक है, वेरी गुड मोहम्मद, एक्सीलेंट। ओके नेक्स्ट वर्ड, अस्सलाती, फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वेरी गुड, फुली फ्लेक्सिबल है। हाँ, पार्टली नहीं है यानी फुली। अभी बस ये बता देंगे पार्टली नहीं है कौन सी है, बस टाइप्स बताते रहें। ठीक है, फुली फ्लेक्सिबल है, वेरी गुड। ओके गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अल आमिलीना, वेरी गुड फुली मोहम्मद, फ्लेक्सिबल। यस वेरी फुली। गुड, यस वेरी गुड लाइबा। ओके नेक्स्ट वर्ड, अल किताबु, वेरी गुड, वेरी गुड, फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, तकवा, नॉन फ्लेक्सिबल। वेरी गुड सना, वेरी गुड, नॉन फ्लेक्सिबल। मैंने बताया था इसकी मोस्टली निशानी क्या होती है कि एंड पे खड़ा जबर आ रहा होता है। ठीक है, तकवा के एंड पे भी खड़ा जबर आता है, तो तकवा भी नॉन फ्लेक्सिबल है। एक्सीलेंट, ठीक है। मतलब रफा नसब जर तकवा का सेम ही होगा, रफा में भी तकवा, नसब में भी तकवा, जर में भी तकवा। अर्रासिखूना, फुली वेरी फ्लेक्सिबल। गुड, वेरी गुड शार, एक्सीलेंट, गुड। अर्रासिखूना क्या है हमारे पास, फुली फ्लेक्सिबल। ओके, दावूदू, दाऊद अरबिक नेम है? नहीं, अरबिक नहीं है। यस यस अगर अरबिक, पार्टली होगा। जी, पार्टली फ्लेक्सिबल है जी, बिल्कुल सही है। यस अफशीन, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन पूछे आप। मारिया, मुझे ये तो समझ में आ रहा है। म्यूट कर दें प्लीज, ये कोशिश करते हैं तो माइक्स अगर आप नहीं बोल रहे म्यूट ही रखें। ठीक है, अच्छा क्या कौन पूछ रहा था कि ये किसको समझ में नहीं आ रहा, ये किसको समझ नहीं आ रहा? यस यस मारिया, मुझे इसमें ये नहीं समझ में आया, अल किताबू वाला और ये तकवा रासिखून वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे सिर्फ वो नाम वाला ही मेरे जहन में है। आई एम सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, अल अल आमिलीना रौसिखून अल किताबी, देखिए इनमें जबर से पेश का तो मसला नहीं है ना। मतलब अगर हम लोग को रफा बना रहे हैं, नसब बनाना, जड़ बनाना है, हम अल किताबा भी कह सकते हैं, अल किताबू भी कह सकते हैं, अल किताबी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम जबर से पेश तो चेंज कर सकते हैं इसके, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए ये फुली फ्लेक्सिबल हुआ किताब। इस तरह रौसिखूना, रौसिखूना के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर वो रौसिखूना क्या है, वो ये वो है ना, प्लूरल रफा है।
अब रासिखूना, रासिखीना, रासिखीना हम कर सकते हैं, तो ये भी फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मतलब इसके हम लोग रफा नसब जर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रफा नसब जर जिन भी, जी सिर्फ हम लोगों को पार्शली फ्लेक्सिबल में ये देखना होता है, हम लोगों को पार्शली फ्लेक्सिबल में सिर्फ 2 चीजें देखनी होती हैं, एक तो वो नॉन अरब नेम्स हो, दूसरे वो नेम्स ऑफ प्लेस हो, बस। इसके अलावा जो भी चीज होगी ना वो फुली फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, जो भी चीज होगी फुली फ्लेक्सिबल होगी। और नॉन फ्लेक्सिबल की भी सिर्फ थोड़ी सी एग्जाम्पल है, जी मैं बता रही हूँ, ये आमिलीना, कल किताबू, रौसिखुना, तीनों का बता रही हूँ एक साथ ही। सिर्फ 2 चीजें देखनी है आप लोगों ने। क्या देखना है कि एक नॉन अरब नेम होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपका क्या होना चाहिए, नेम ऑफ प्लेस। बस ये 2 चीजें देखनी है। अगर ये 2 चीजें हैं तो पार्टली है, नहीं तो फिर फुली है। और नॉन फ्लेक्सिबल तो सिर्फ खड़ा जबर वाले मोस्टली होते हैं, वो बहुत ही कम है, वो रेयर है, वो देख के आपको पता चल जाएंगे। सारे वर्ड्स फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, ये दिमाग में रखें। ठीक है, सारे वर्ड्स फुली फ्लेक्सिबल है, सिर्फ 2 तरह के वर्ड्स पार्टली हैं। 2 तरह के वर्ड्स कौन से, नॉन अरब नेम्स और नेम्स ऑफ प्लेस। अब नॉन अरब नेम यहाँ पे आया, एक इब्राहिमा आया, दूसरा दाऊदू आया, ये 2 वर्ड्स आए अभी तक सिर्फ नॉन अरब नेम। ठीक है, अब थर्ड हम देख रहे हैं अहला यथरिबा। यथरिबा क्या है, नेम ऑफ प्लेस है। यसरिब क्या है, नेम ऑफ प्लेस है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, पार्टली फ्लेक्सिबल। सिर्फ हमें जो क्वालिटीज थी ना बेसिकली, जो मैंने बताया था क्वालिटीज, वो क्वालिटीज बेसिकली उसकी वो थी, मतलब निशानी है कि हमें कैसे पहचानना है। बाकी उनकी जो वीकनेस है वगैरह वो तो एक अलग चीज है, वो तो हम लिखने में करने में आएगा, लेकिन पहचानने में से 2 चीजें याद रखनी है आपने। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस लैला, आपका हैंड रेज है। मिस ये हमें तो नहीं पता चलेगा ना कि वो नॉन अरब नेम है या अरबिक नेम है। देखिए अरबिक नेम मैंने आपको पहले बात तो अंबिया का तो मैंने बता दिया कि सिर्फ 3-4 अंबिया है जो अरब है। इसके अलावा जो भी अंबिया का नाम आएगा वो सब नॉन अरब होंगे, जैसे इब्राहिमा, दाऊद आए। मैंने कल बहुत सारी और भी एग्जाम्पल दी थी। लास्ट वर्ड देखें आप, इलियासा, ये भी इलियास अलैहिस्सलाम, ये भी अंबिया थे, नबी थे। ठीक है, अब इलियासा क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास पार्शली होगा। पार्टली होगा, क्योंकि नॉन अरब नेम है। सही है, अरब नेम क्या होगा, जो अरब नेम होगा वो फुली फ्लेक्सिबल होगा, वो और फुली जो नॉन अरब है वो ओके। वो पार्टली होगा। ठीक है, ठीक है, अब अफशीन आपको भी क्लियर हो गया? ये सब अफशीन आपको क्लियर हुआ? ओके चलें, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके मैंने मिस एक चीज और पूछा। जी आपने जी दो वीकनेस बताई थी कि वो जो क्या नाम है पार्टली जो होते हैं वो वर्ड्स ही लाइट होते हैं और नो जोर होता, मतलब जेर नहीं होता। अच्छा, आपने जो इसकी स्ट्रेंथ बताई यानी प्लेस और नॉन अरब नेम के अलावा कोई भी वर्ड पार्टली नहीं है, नहीं सिर्फ ये वो, 2 ही हैं कोई भी नहीं। जी बिल्कुल, सिर्फ ये 2 ही हैं, ओके आपने ऐसे ही सही पहचाननी है। है। ठीक है, ओके सारे तो हमने डिस्कस कर ली, सिर्फ 9 रह गए हमारे पास। अशहवाती, अशहवाती क्या होगा, सिंपल है, डिजायर्स इसका मीनिंग है, फुली फ्लेक्सिबल। मतलब जो कुछ भी फुली नहीं है फ्लेक्सिबल वो फुली है। फुली तो सभी है ना, फुली डिफॉल्ट है, जैसा डिफॉल्ट फीचर होता है ना वो फुली होता है। उसके अलावा फिर बाकी टाइप्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस में पार्टली में जा रही है, कौन नॉन में जा रही है। चलो ठीक है, अब ऊपर ऊपर जाते हैं हम लोग। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, सॉलिहुन, सॉलिहन, सॉलिहिन, ये फुली फ्लेक्सिबल। ठीक है, याकूबू, याकूबा, याकूबा पार्टली फ्लेक्सिबल बिकॉज नॉन अरब। इन्होंने सबके ये बहुत सारे नेम्स दे दिए। अब आप लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करना है और आप लोगों ने उस हिसाब से इसको रफा नसब जर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मोहम्मदुन है, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। ठीक है, इस्माइलू, इस्माइला, और ये क्या होगा, इस्माइला, क्योंकि ये भी नॉन अरब है। ठीक है, इस हाका से आप शुरू करें। अब एक एक करके हैंड रेस करती जाए। मैम नॉन फ्लेक्सिबल दोबारा बता दें, नॉन फ्लेक्सिबल के अंदर क्या होता है, सिर्फ मतलब वो ऐसा होता है जिसमें जबर उसका रफा नसब जर तीनों सेम रहेंगे। ठीक है, रफा नसब जर तीनों सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मूसा है ना, मूसा, वर्ड मूसा, ठीक है, मूसा रफा में भी मूसा, नसब में भी मूसा, जर में भी मूसा। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो वर्ड होते हैं जिनके एंड में खड़ा जबर आ रहा होता है, मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो वर्ड होते हैं। सही है, ओके। फुली में सिंगल जबर पेश और जेर आ सकता है, जी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। ओके, और सना, ये सना आप बताएं, इस हाका से शुरू करें। इसहाकु, इसहाका और इसहाका। एक्सीलेंट, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब कौन आ रहा है, इसराइला।
कौन हैंड रेस करें? मरियम, वेरी गुड मरियम जी, बताएं। इसराइलू, इसराइला, इसराइला। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। यूनुस, यस लाइबा। यूनुस, यूनुसु या यूनुसु, यूनुस, मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब यूनुस अलैहिस्सलाम का नेम चेंज नहीं होगा ना मूसा की तरह, क्यों? क्योंकि आखिर में क्या नाम है ना, जबर का जबर से फिर किसी का भी साउंड नहीं आ रहा। ये देखिए उन्होंने लगाया नहीं है जानबूझ के, इस पे यूनुसु समझ ले है, ठीक है, इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया यूनुसु। हाँ जी, अगर यूनुसु है तो फिर ये फ्लेक्सिबल है पार्टली, तो यूनुसु, यूनुसा, यूनुसा। वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस माहिन, हुदुन। यस माहिन, माहिन आपकी आवाज नहीं आ रही। माहिन आप शायद कुछ कह रही हैं, आपका माइक तो हिल रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ठीक है, आप चेक करें क्या प्रॉब्लम है, तब तक चले हुमैरा आप सुना दें। यस जवेरिया, मैंने आपका पढ़ लिया, बिल्कुल सही सुनाया आपने। यस हुमैरा आप सुनाए, हुदुन। हुदुन, हुदुन, हुदन, हुदिन। वेरी गुड। शुआइबुन। आई वांट मोर हैंड्स। माहिन आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने, मुझे उम्मीद है आपने सही सुनाया होगा, मैं नीचे जाती हूँ। यस मोमिना, मारिया, ये हुदन और हुदिन क्यों हुआ? क्योंकि हूद अलैहिस्सलाम का मैंने बताया था नहीं, क्या ये अरब नेम है। हाँ, अरब नेम है, तो अरब नेम होगा तो ये पार्टली होगा, तो पार्टली के नीचे तो हम मतलब वो जेर में नहीं जाएगा ना, सिर्फ पेश पे जबर होगा। अरब नेम होगा तो नॉन, वो फुली फ्लेक्सिबल होगा ना, जो नॉन अरब नेम्स होते हैं ना वो पार्टली होते हैं, अरब नेम्स तो फुली होते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, तो ये हुदुन अरब नेम है तो इसलिए ये फुली है। शुआइबुन, यस शुआइबुन। सही सही। शुएबन भी फुली है। वेरी गुड। शुएबन, यस नहीं शुएबन, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और चैट में भी लोग लिख रहे हैं एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, हारून, हारून, यस सारा आप बता दो। सारा आप बोल रही है कुछ, हारून, हारून नहीं होगा, हारून नहीं हो सकता। यस सना आप बताएं। हारून, हारूना। यस हारूनो, हारूना, हारून, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब और भी लोग पार्टिसिपेट करें, सपोज कौन है नीचे हमारे पास, मोमिना है, मरियम शेख है, माहम सलीम है, यस हुमैरा। मूसा का मूसा ही रहेगा। यस मूसा नॉन फ्लेक्सिबल है, तीनों वर्ड्स मूसा 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 ऐसे, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट, फिरआउन। यस मरियम। फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना। वेरी गुड, एक्सीलेंट मरियम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह आप लोगों को इसकी भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया। ये थोड़े से और हैं, जल्दी जल्दी इनमें गो थ्रू करते हैं, जल्दी जल्दी से, जिस हमने पहले किया, बस 2-2 मिनट लगाते हैं। अल किताबी, जल्दी से बताओ, फुली फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, पार्टली फ्लेक्सिबल है? एफ पी, फुली फ्लेक्सिबल, फुली फुली फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है। नेक्स्ट, फुली अल अजीजी। फ्लेक्सिबल, जी वेरी गुड इशाल, ओके गुड। अल अजीजी, फुली फ्लेक्सिबल। वेरी गुड। अल जुल्फा, जुल्फा। मिस, जो आपने वीकनेस और क्या नाम है पार्टली वीकनेस और वो एक्सप्लेन बताई थी फुली फ्लेक्सिबल के लिए, उसके अंदर सिर्फ नेम और प्लेस है, बाकी जो नॉन वाले हैं नॉन फ्लेक्सिबल, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? उसमें नेम के अलावा कोई और चीज आ सकती है? नेम के अलावा, नेम के अलावा, अरबिक नेम के अलावा? जी जी, इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, अल हुदा, ठीक है, हुदा में क्या आ रहा है, खड़ा ज़बा आ रहा है, इस तरह जुल्फा की जिस तरह भी जो एग्जांपल आई, जुल्फा, जुल्फा मतलब फ्लैटरी, मतलब किसी को मतलब मक्खन लगाना,
तो ये क्या हो गया, ये नॉन फ्लेक्सिबल, सबने सही बताया नॉन फ्लेक्सिबल है, वेरी गुड। अल वाला डजंट मैटर नहीं होता, अल वाला डजंट मैटर लाइट और हेवी में होता है, लाइट और हेवी जब हम पढ़ रहे होते हैं ना उस वक्त हम कहते हैं जो अल वाले हैं ना वो डजंट मैटर, लेकिन ये फुली फ्लेक्सिबल पार्टली फ्लेक्सिबल में ये चीज नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलती ना अल अजीजी तो मैं पूछती लाइट है हेवी है तो आप बोलते हैं डजंट मैटर, लेकिन मैं पूछ रही हूँ फ्लेक्सिबल है नॉन फ्लेक्सिबल है क्या है तो आप बोलेंगे फुली फ्लेक्सिबल, सही है। ओके मुखलिसन, यस अफशीन, fully flexible, fully flexible, फुली फ्लेक्सिबल है जुल्फा जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि देखिए जुल्फा के एंड पे क्या आ रहा है, जबर। पे उसको जुल्फा ऐसे लिखेंगे ना, खड़ा जबर आएगा। अच्छा उसमें खड़ा जबर आ रहा है लेकिन यहाँ पे खड़ा जबर शो नहीं हो रहा। यस देखिए बताइए, अब तो आप अरबिक के अब वो प्रो होते जा रहे हैं तो वो अब अक्सर वो जरा से पेश मिस कर देते हैं, जानबूझ के ही करते हैं, क्योंकि अब उनको है कि अच्छा। आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा इसलिए, सही है। ठीक ठीक ठीक। थर्ड रिपीट कर दूं, थर्ड अभी भी रिपीट किया है कि यहाँ पर जुल्फा हम लोग का नॉन फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि इस पे क्या आ रहा है, खड़ा जबर, ये साइड पे लिखा हुआ है मैंने, ये खड़ा जबर आ रहा है, ठीक है, खड़ा जबर होने की वजह से ये क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ओके मुखलिसन, fully flexible, fully flexible, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, फ्लेक्सिबल। आली फिरआउन, partially partially, एक्सीलेंट। मुरीदूना, fully flexible, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। आदमा, ये भी partly flexible, partially, वेरी गुड। आली इब्राहिमा, partially, partially flexible, ठीक है। इमराना, ये भी partially, ये भी partially, partially है, गुड, वेरी गुड। मरियमा, ये भी ये भी partially, partially flexible, वेरी गुड। जकरिया, ये भी partially, partially flexible, partially. देखिए नहीं नहीं ये है वो not flexible. ये नॉन फ्लेक्सिबल, ये तो जकरिया नॉन फ्लेक्सिबल क्यों है, जकरिया तो, अच्छा जकरिया तो पूरा जकरिया के ऊपर खड़ा जबर है यहाँ पे। जकरिया के ऊपर खड़ा जबर, अब वो है ना अलिफ मद्दा है, अब अलिफ मद्दा जो होती है वो खड़ा जबर वाला ही काम करती है, ठीक है, अलिफ मद्दा जो होती है वो खड़ा जबर वाला ही काम करती है। और अब जकरिया जो है, जकरिया रफा में भी जकरिया, नसब में भी जकरिया, जर में भी जकरिया, ठीक है। अब जकरी ही नहीं हो सकता, जकरी यू नहीं हो सकता, या जकरी मतलब जकरिया ही रहेंगे, ठीक है। ओके चलें गुड, माशाल्लाह। चलें ये तो आपकी अच्छी खासी हो गई प्रैक्टिस, ये कंप्लीट हो गया। चलिए ये एक्स्ट्रा है, ये मजीद प्रैक्टिस है, ये मैं सेंड कर दूंगी, ये वॉलंटरी काम है, आपको करना हो घर पे आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी मैं एक मिनट देख लूँ अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है बताने की। नहीं, ये मेजॉरिटी चीजें हमने कर ली है, इसमें काफी सारे वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का, मैं एक बार वापस बोलिए आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। Just give me 2 minutes. चलें ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेटस कंप्लीट हो गया, स्टेटस कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ा था फॉर्म्स, हाँ बस फॉर्म्स ऑफ नसब में हमने पढ़ लिया, रफा नसब, फॉर्म्स ऑफ स्टेटस क्या है, रफा नसब जर, ठीक है। हाउ टू टेल स्टेटस, एंडिंग साउंड एंडिंग कॉम्बिनेशन के थ्रू, हेवी वर्सेस लाइट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया, और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर भी हमने फुली फ्लेक्सिबल, पार्शली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें देख ली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेटस इज कंप्लीटेड, 4 चीजें थी टोटल स्टेटस में, 4 चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई। ये समरी है आपके पास, इसको सेव करके रखिएगा, फर्दर आपको रिविजन वगैरह के लिए कभी एक क्विक रिव्यू करना हो तो आप लोग ये चीजें देखेंगे तो याद आ जाएंगे सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, इन सब चीजों के अलावा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मुस्लिम चार्ट और मुस्लिमतुन चार्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये आपके पास कंप्लीट स्टेटस ये है हमारे पास। से अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था
ये एक इसम है, ठीक है, इसम है और इसम की एक गाड़ी है इसम, और उस गाड़ी के कितने व्हील्स है? 4, ठीक है। एक व्हील था उसका स्टेटस, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा व्हील है इसका नंबर, तीसरा व्हील है इसका जेंडर, चौथा व्हील है इसकी टाइप। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? नंबर पे। स्टेटस हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमारे नंबर पे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हम नंबर पे आ रहे हैं। अब देखिए एक और बात आपको साथ ही बता दूं, अरबिक में क्या होता है, एक होता है वर्ड, और अरबिक में भी दूसरे लैंग्वेज में भी यही होता है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके बनाते हैं फ्रेगमेंट, और बहुत सारे मतलब फ्रेगमेंट जो है ना फर्दर वो एक्सटेंड होके बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। वर्ड, वर्ड से फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट से सेंटेंस। स्टेटस रिव्यू कर दे सारा, कल से नंबर स्टार्ट करेंगे। भाई कल से, देखिए कल से तो जब प्लानिंग मेरी आउट हो जाएगी, मैं एक बार आप लोगों को मैं रिव्यू कर देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोगों का ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हमारा ये इसम कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग डिटेल जो है ना हम लोग वो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पूरा चार्ट, एक समरी चार्ट बना हुआ है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को शो करूंगी इंशाल्लाह। उससे आप लोगों को और ज्यादा चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब वर्ड जो है, वर्ड फ्रेगमेंट बनाते हैं, फ्रेगमेंट से क्या बनते हैं? सेंटेंस। वर्ड हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स है, एक हो गया इसम, फिर हमारे पास फेल था, और लास्ट में हमारे पास था हर्फ। अभी तक इसम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम लोग इसम पे हैं, और इसम में हम स्टेटस देख रहे थे। अब स्टेटस के बाद हम आ रहे हैं नंबर पे। मैं एक जरा सा इसलिए कर रही हूँ ताकि हम लोग को पता चले हम चल कहाँ रहे हैं। अभी हमने एक वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, एक वर्ड को हम देख रहे हैं, एक वर्ड को देख के हमने बताना है उसका स्टेटस क्या है, उसको देख के बताना है वो लाइट है कि हैवी है, उसको देख के बताना है वो पार्शियल फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, उसका हमने नंबर बताना है, उसका हमें जेंडर बताना है, और उसका हमें टाइप बतानी है। एक ही वर्ड को देख के हमें सब कुछ बताना है, उसको देख के उसको पूरा बता देना है वो वर्ड है क्या, पूरी डिटेल बता देंगे, ठीक है। हमारा फोकस ये है, ताकि हम लोग एक वर्ड से चलेंगे ना तो फिर हम फ्रेगमेंट्स पे आ पाएंगे, फ्रेगमेंट्स से फिर हम सेंटेंसेस पे आ पाते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ, अब नया स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं वापस से एक बार हल्का सा रिव्यू कर देती हूँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार देख ले। लेकिन जो है हम लोग असल हमारा फोकस इस वक्त नया टॉपिक के ऊपर ही होगा, ठीक है, क्योंकि अभी वरना हम लोग इससे करेंगे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ओके, फॉर्म्स ऑफ स्टेटस में क्या था हमारे पास? रफा, नसब, जर। ये हमने जो मुस्लिम चार्ट पढ़ा है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, उसमें अंदर क्या है हमारे पास के, उसके अंदर हमने रफा, नसब, जर की बहुत डिटेल देख ली थी। उसमें हमने देख लिया था रफा कब कब आता है, नसब कैसे कैसे आता है, जर कैसे कैसे आता है। अब जहाँ एंडिंग साउंड, एंडिंग कॉम्बिनेशन की बात है, हाउ टू टेल स्टेटस में एंडिंग साउंड हमने बात था उन, अन, इन, ठीक है। एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या था? आनी, आईनी, आईनी, ऊना, ईना, ईना, तानी, दहीनी, तईनी, आतुन, आतिन, आतिन, ये एंडिंग कॉम्बिनेशन थे। लाइट वर्सेस हेवी में हमने कल वो सारा डिस्कस किया है। लाइट में सारे वर्ड्स मेजॉरिटी हेवी होते हैं। लाइट होने की लाइट होने के लिए 2 चीजें होती है, मतलब कि एक तो हम नून रिमूव करना है एंडिंग कॉम्बिनेशन का, उसने मुस्लिम मूना है तो मुस्लिम मुंह कर दिया, मुस्लिमानी है मुस्लिम मई कर दिया। किसी ने शायद जवेरिया ने या किसी ने चार्ट भेजा है वो ग्रुप में भी, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चार्ट है, इसकी क्लास में सोई थी, वो देख लें, उनको उससे भी आइडिया हो जाएगा कि हम मुस्लिमतुन या मुस्लिम चार्ट को किस तरह हम लोग लाइट करते हैं, ठीक है। वो पूरा बना के उन्होंने भेजा। और इसके अलावा ये कि जो एंडिंग हमारे साउंड है उसको हमने 2 पेज हटाकर 1 पेज कर दिया, ठीक है। तो ये 1 पेज कर दिया, 1 ज़बर कर दिया, 1 ज़ेर कर दिया, तो ये हमारा लाइट हो जाता है। मतलब हमें बेसिकली क्या है, हमें नून की साउंड हटानी है, बेसिक हमारा मेन मतलब फोकस ये है। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या थी कि हमें अगर अल आ रहा है तो इट डजंट मैटर, मतलब हम लोग बोलेंगे कि ना ये हैवी ना ये लाइट है, कुछ भी नहीं है, डजंट मैटर। मतलब जैसे हमने मैंने एग्जांपल दी थी, जो हम फॉर्म में लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, NA, इस तरह कह लो कि यहाँ पे लाइट और हैवी में हम ये नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक चीज हमने पढ़ी थी। और लास्ट चीज फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है। उसमें फुली फ्लेक्सिबल हमने बता दिया कि सब वर्ड्स फुली ही फ्लेक्सिबल होते हैं, सिर्फ पार्टली फ्लेक्सिबल 2 तरह के वर्ड्स होते हैं। वो 2 तरह के वर्ड्स क्या थे? नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, दूसरा नॉन अरब नेम, ये 2 तरह के वर्ड्स थे जो हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल थे। फिर उसके बाद हमारे पास उसकी वीकनेसेस क्या थी? वो लाइट होते हैं हमेशा, उनके साथ जेड नहीं आ सकता, चाहे वो जर हो, ठीक है, जर में भी जेड नहीं आता। 4 तरह के हमने अंबिया के नाम पढ़े थे,
जो कि अरब नेम्स हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुएब अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम। फिर उसके बाद हम चलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल वो वर्ड्स हैं, मेजॉरिटी वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में खड़ा ज़बर आ रहा होता है, ठीक है, मेजॉरिटी वर्ड्स ऐसे होते हैं, और वो रफा नसब जो तीनों का सेम होता है, ठीक है। ये बस यही ओवरव्यू था इसका, ठीक है, और यही हमने डिटेल में यही सब कुछ पढ़ा है। बाकी जो है प्रैक्टिस वगैरह के लिए अब आप लोगों को और वो मटेरियल भेज देते हैं, रिव्यू करने के लिए वो आप कर लिया करें। इंशाल्लाह जब हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब हमारे नंबर, स्टेटस, जेंडर, स्टेटस तो हो गया, नंबर, जेंडर, टाइप, जब भी हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह एक चार्ट मैं आपको दूंगी। वो चार्ट बहुत अच्छा है, उसमें सब चीजें लिखी हुई है, वो चार्ट ही आपके लिए काफी हो जाएगा उस वक्त, ठीक है, रिवाइज करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं नंबर पे। नंबर इंटरेस्टिंग है, नंबर आसान है। स्टेटस तो बहुत छोटा है, 1 या 2 क्लासेस में इंशाल्लाह हो जाएगा ये। कल की क्लास में इंशाल्लाह नंबर को माइंड अप कर देंगे। अब बाकी सब छोटे ही हैं, नंबर भी छोटा है, और ये जेंडर भी बहुत छोटा है, टाइप भी बहुत छोटा है। सबसे लंबा लेंथी स्टेटस ही था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो कंप्लीट कर लिया, नंबर। अच्छा, अब नंबर का तो आप लोगों को वैसे ना वो बना हुआ है, आप लोगों का बेसिक्स तो बनी हुई है, क्योंकि हमने जो मुस्लिम चार्ट पढ़ा है ना, उससे आप लोगों को पता चल गया है कि नंबर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक सिंगुलर होता है, ठीक है, ड्यूअल होता है, और प्लूरल्स होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेजेस में मोस्टली सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, लेकिन अरबिक के अंदर ड्यूअल के भी अलग से वर्ड होते हैं। ये नंबर हो गया। अब सिंगुलर की कोई टाइप नहीं है, सिंगुलर मतलब सिंगुलर ही है, ठीक है। ड्यूअल की भी कोई टाइप नहीं है, ड्यूअल भी सिर्फ ड्यूअल है। लेकिन जो प्लूरल है ना, उसकी 6 टाइप्स है। ये पढ़ना है हमें बस। हमें सिंगुलर पता है क्या होता है, पेयर भी, ड्यूअल भी हमें पता है, आनी की साउंड आती है, आईनी की साउंड आती है, और अगर फेमिनिन में तो तानी की साउंड आती है, तैनी की साउंड आती है, ठीक है। और सिंगुलर भी हमें पता है क्या होता है। हमें सिर्फ प्लूरल्स पे फोकस करना है अभी, सिर्फ 6 काइंड्स ऑफ प्लूरल्स है, ये हमें पढ़ना है। इंशाल्लाह हमारा नंबर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें नंबर प्लूरल पढ़ना है, 6 काइंड्स ऑफ प्लूरल्स। और उस 6 काइंड्स में भी मेजॉरिटी काइंड्स आपको पहले से आती हैं, थोड़ी सी काइंड्स हमें पढ़नी है, और ये इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी हमारा। आगे चलते हैं। मैं सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, मैस्कुलिन। आसान है बिल्कुल, आपको पहले से पता है। मैस्कुलिन प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल। अच्छा, आपको हर प्लूरल के अंदर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो 2 चीजें याद रखना है आपने। तो उसका कॉम्बिनेशन, कि उसका कौन सा एंडिंग कॉम्बिनेशन कौन सा है, और उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीट क्या होता है मैं भी बता दूंगी। ये 2 चीजें याद रखनी है आपको हर उसमें, और मैं पूछूंगी भी आपसे यही, जब भी मैं रिवाइज करवाऊंगी मैं यही पूछूंगी कि इसका एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं। अब मैस्कुलिन प्लूरल सिंपल प्लूरल है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि उसके एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऊना ईना, मिसला मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मैस्कुलिन प्लूरल। काफिरूना, काफिरीना, ऊना और ईना, ठीक है, ऊना और ईना, ऐसे, ठीक है। ऊना और ईना की साउंड आती है, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको पहले से पता था। ये एक टाइप हो गई। और उसको ट्रीट कैसे करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज दे, मतलब प्लूरल ही ट्रीट करते हैं उसको। दे का मतलब होगा प्लूरल, जब भी मैं दे बोलूंगी, दे मतलब प्लूरल, दे आर ट्रीटेड एज दे, ठीक है। दे का मतलब है प्लूरल, उनको प्लूरल ही ट्रीट करता है। अभी आप देखेंगे आगे किसी किसी को हम लोग सिंगुलर भी ट्रीट करोगे, जबकि वो होते प्लूरल है, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। जो नॉर्मल मैस्कुलिन प्लूरल है उनको हम दे ही मतलब प्लूरल ही ट्रीट करना है। अगर वो प्लूरल है ना, तो अरबिक में भी हम उसको प्लूरल ही मानेंगे, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल्स मैंने बता दी है, इसमें ह्यूमंस आते हैं, एंजल्स, जिन्स, मेल्स, फीमेल्स। मैंने बताया था ना कि जो मुस्लिम मून चार्ट है उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है वो, ठीक है। जो मैस्कुलिन प्लूरल है ना, उसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें ह्यूमंस मतलब मेल फीमेल दोनों, एंजल्स भी और जिन्स भी, ये सब चीजें हमारे पास मैस्कुलिन प्लूरल में आती है। उनको भी ट्रीट कैसे करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज दे, ठीक है। ये तो सिंपल बात थी, आपको पहले से पता थी, मैंने बस बता दिया आपको। फेमिनिन प्लूरल, अच्छा, फेमिनिन प्लूरल का क्या होता है, हमारे पास एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा आप भी बताएं मुझे। फेमिनिन प्लूरल का एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या होता है प्लूरल के, सिर्फ प्लूरल के बताने हैं। यस मरीम बताएं। आतुन, आतिन, आतिन। वेरी गुड, आतुन आतिन, वेरी गुड, आतुन आतिन। इस इधर भी यही है हमारे पास। ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल में क्या है, आतुन आतिन, और दे आर ट्रीटेड एज दे, वो भी
दे ही ट्रीट किए जाते हैं, यानी प्लूरल ही ट्रीट किए जाते हैं। दे का मतलब है प्लूरल, शॉर्ट में हम दे बोलेंगे। दो चीजें आपको पहले से पता थी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, ह्यूमन मैस्कुलिन प्लूरल, फिर ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल, अब है नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल। मैंने आपको बताया ना, जिससे आप मुझसे पूछ रहे थे कि आयतुन हो गया, जन्नतुन हो गया, ये क्या है, ये फेमिनिन तो है लेकिन ये क्या है, नॉन ह्यूमन है, ठीक है। अब उस पे जो ह्यूमन फेमिनिन में क्या आ रहा था, हमारे पास जितने भी ह्यूमन, जिस तरह हमारे पास हो गई सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स, और जितनी भी वुमेन है हमारी, ये सब हमारे पास फेमिनिन में आई थी, ह्यूमन फेमिनिन में सिर्फ ह्यूमंस आएंगे, ठीक है। ह्यूमन, नॉन ह्यूमन के अंदर जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, आयतुन, आयतुन हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, आयतुन, क्योंकि गोलता आ रहा है, ठीक है। आयतुन, जन्नतुन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये दो एग्जांपल्स ध्यान में रखें, इससे आपको याद आएगा ये नॉन ह्यूमन फेमिनिन है, ठीक है। नॉन ह्यूमन है और फेमिनिन है, और क्या है, प्लूरल। इनके प्लूरल क्या बनते हैं, आयातुन, ठीक है, जन्नातुन। तो इनकी भी जो एंडिंग कॉम्बिनेशन है ना, वही है, आतुन आतिन ही है। जो नॉन ह्यूमन की थी ना, वही इसकी भी सेम, दोनों की सेम है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ह्यूमन फेमिनिन और नॉन ह्यूमन में डिफरेंस क्या है, कि जो नॉन ह्यूमन है ना, हम उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज शी। मतलब बहुत अजीब बात है, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है लेकिन अरेबिक में ऐसा ही होता है, कि अरेबिक में क्या होता है कि वो कहते तो हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन वो कहते हैं हम इसको शी ट्रीट करेंगे, मतलब उसको सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट। शी का मतलब है सिंगुलर फेमिनिन, मैंने लिख दिया इसके अंदर, शी का मतलब है सिंगुलर भी और ऊपर से फेमिनिन, ठीक है। सिंगुलर ट्रीट करेंगे और शी ट्रीट करेंगे। देखो ह्यूमन फेमिनिन में क्या है, ह्यूमन फेमिनिन नॉर्मल ह्यूमन, जो हमने मुस्लिमतुन चार्ट पढ़ा है ना, वो मुस्लिमतुन चार्ट आप समझ लें कि वो था ह्यूमन फेमिनिन का, क्योंकि मुस्लिम क्या होती है, एक औरत होती है, ठीक है, एक ह्यूमन होती है, और वो चार्ट हमारे पास है ह्यूमन फेमिनिन का। और इसकी हमारे पास एंडिंग कॉम्बिनेशन है आतुन, आतिन, और दे आर ट्रीटेड एज दे, मतलब नॉर्मल, जाहिर सी बात है एक से ज्यादा तो हम दे ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन जो ह्यूमन नॉन ह्यूमन फेमिनिन है ना, उसमें एंडिंग कॉम्बिनेशन तो सेम है, जन्नतुन जन्नतन, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करें, ट्रीटेड एज शी। मतलब अगर हम बोलेंगे ना, समझ लो कि अगर हम उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश के, अगर वो बोल, इंग्लिश में तो हम नॉर्मली ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अगर हम अरबिक में लिख रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे, शी इज आयात। मतलब बहुत अजीब, ऐसा होना क्या चाहिए, दे आर आयात, लेकिन हम बोलेंगे क्या, ये अरबिक में ऐसा नहीं है, अरबिक में ये है, अरबिक बोलते हैं कि हम लोग उसको शी ट्रीट करेंगे। तो जो नॉन ह्यूमन फेमिनिन है, नॉन ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज शी। यानी पेंसिल्स हैं तो शी इज पेंसिल्स। हाँ, ऐसा अगर पेंसिल जो है वो उसमें आ रहा है, मतलब उसमें अगर उसमें वो जो आतुन आतिन अगर आ रहा है ना, अगर तो फिर ठीक है। नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल जो कलम नहीं, कलम तो देखिए, कलम देखिए, तभी मैंने बोला कि अगर आतुन आतिन आ रहा है। अब कलम जो है ना, कलम है ही मैस्कुलिन, ठीक है, कलमुन, कलमन, कलमिन, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी, कलमूना, कलमीना, कलमीना। तो ये तो ह्यूमन, मतलब ये क्या है, ये मैस्कुलिन प्लूरल है, इसको तो आप हटा दें, ये तो नॉर्मल उसमें आएगा, ठीक है। लेकिन मैस्कुलिन प्लूरल में क्या कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन ये क्या है हमारे पास, नॉन ह्यूमन फेमिनिन। फेमिनिन मतलब उसमें ता आना जरूरी है, मतलब फर्स्ट, मतलब जो लास्ट लेटर है उसमें ता आना जरूरी है, और ये अरबिक में होते हैं, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, शी, ट्रीटेड एज शी। इसको जहन में रख ले पहले, मतलब जहन में जा रहा है, ये समझ आ रहा है। मिस, मतलब तो ये है कि जो नॉन ह्यूमन में जो फेमिनाइन किस्म के वर्ड्स हैं, उसका प्लूरल जो है वो सिंगल की तरह ट्रीट हो रहा है। बात ये है, फेमिनाइन प्लूरल जो है वो सिंगल की तरह, सिंगल एक की तरह, एक की जगह इस्तेमाल हो रहा है। यस, और हमारे पास दूसरा होता है नॉन ह्यूमन मैस्कुलाइन प्लूरल, उसकी अलग ट्रीटमेंट है। यहाँ पे फेमिनाइन प्लूरल को सिंगल ट्रीट कर रहे हैं। यस, ट्रीट सिंगल कर रहे हैं, वो सिंगुलर है नहीं, बस हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। जब हम इंशाल्लाह ये चीजें ना आपको अभी क्या है, आपको सिर्फ याद कर लेनी है, ठीक है, याद कर लें। जब वो क्या होगा, जब इंशाल्लाह फ्रेगमेंट्स में जाएंगे ना, मैंने आपको बताया ना, एक वर्ड होता है, वर्ड के बाद फ्रेगमेंट आता है, जब आप फ्रेगमेंट में जाएंगे तब आपको समझ आएगी कि ये क्यों, मतलब ट्रीट करने का क्या मतलब है, हम कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।
लेकिन जो है ना क्या नाम, अभी सिर्फ आप उसको जहन में बिठा लें, ठीक है, सिर्फ उसको जहन में बिठा लें कि जो नॉन ह्यूमन फेमिनिन होता है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसकी एंडिंग कॉम्बिनेशन आतुन आते नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी 2 एग्जांपल्स याद रखेंगे ना तो याद रहेगा, जन्नतुन और आयतुन की याद रखें। आतुन आते नहीं होता है, लेकिन उसको ट्रीट हम करते हैं शी यानी सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करते, सिंगुलर ट्रीट करते हैं, फेमिनिन ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये बस अपने जहन में बिठा लें। बाकी इसकी जो एप्लीकेशन है ना, वो इंशाल्लाह फ्रेगमेंट्स आपको खुद दिख जाएंगी। ठीक, कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि अभी हम बेस बना रहे हैं ना, आपकी बेस बन रही है, तो बेस के अंदर कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है। हमें ABCD, बच्चों को नहीं पता होता हम ABCD क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब उनको नहीं समझ आती। ये जब थोड़े बड़े होते हैं फिर वो समझ में आता है, अच्छा हमें वर्ड्स जोड़ने थे, हमें एप्पल बनाना था, हमें बनाना था, इसलिए हम ABCD पढ़ते हैं, तो उन्हें बाद में समझ आता है। लेकिन बचपन में क्या होता है, सिर्फ रट्टे मार रहे होते हैं ABCD के। इस तरह समझ लें कि हमारा अभी अरबिक का बचपन चल रहा है, ठीक है। अब अरबिक की बिल्कुल बेसिक्स चल रही है, तो ये चीजें ना आपको बस हजम कर लेनी है। हमें हजम इतनी जल्दी होती नहीं, क्योंकि हम सोच होते हैं उर्दू में तो ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें नई लैंग्वेज है ना ये, तो हमें थोड़ा सा इसको हजम करना है इसको, ठीक है। नॉन ह्यूमन फेमिनिन प्लूरल को हम ट्रीट कैसे करते हैं, शी, ये बस जहन में बिठा लें, सही है। अब तक हमें तीन पढ़ ली, 3 टाइप्स, टोटल 6 टाइप्स की 3 हमने पढ़ दी, 2 तो आपको पहले से ही आती थी, ठीक है। एक हमने नई चीज पढ़ी आज, शी वाली। सबसे पहले हमने पढ़ा मैस्कुलिन प्लूरल, हमारे पास नॉर्मल वाला, वही मुस्लिम मुंचाट वाला, ठीक है, उसको ट्रीट भी हम दे ही करते हैं। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन फेमिनिन वही मुस्लिमतुन वाला, उसको हम लोग ट्रीट भी फेमिनिन ही करते हैं। नया हमारे पास आया नॉन ह्यूमन फेमिनिन, इसकी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, आयतुन आयतिन, लेकिन उसको ट्रीट हम कैसे करते हैं, ट्रीटेड एज शी, ठीक है। बस इसको अपने जहन में बस बिठा लें, ठीक है। नंबर 4 टाइप पे चलते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करके करवा देती हूँ, लगता नहीं है उससे पूरा हो, नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीट करेंगे। फिर इसको आपने रिवाइज अच्छे से करके आना है, क्योंकि फिर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये और अच्छा आएगा। अभी ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल में थोड़ा समझाने पड़ेंगे। 2 तरह के हमारे पास ब्रोकन प्लूरल है, और एक हमारे पास इसम जमा है, बस ये लास्ट, मतलब ये 3 टाइप्स बची हैं। बताते हैं ब्रोकन प्लूरल होता क्या है। एक होता है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, एक होता है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। अब ब्रोकन क्या होता है ये मैं समझा देती हूँ। पहले मैं आपको उर्दू की एग्जांपल देती हूँ। उर्दू में हमारे पास होता है ना, बताती हूँ आपको, अभी समझ आ जाएगा आपको। किताब होता है ना, किताब, ठीक है, सॉरी किताब लिख दिया मैंने। किताब होता है ना हमारे पास, एक सेकेंड, थोड़ा म्यूट कर दूंगा सबको ताकि ना सबको समझ आ जाए, क्योंकि अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। किताब, अब किताब को हम लोग कहते हैं किताबें, ये तो नॉर्मल प्लूरल है, क्या बोलते हैं किताबें, लेकिन किताब को हम कुतुब भी कहते हैं, कुतुब, ठीक है। अब होता है नबी, नून बाया, उर्दू में क्या होता है नबियों, ठीक है, नबियों कहते हैं ना, नबियों, लेकिन हम लोग अंबिया भी कहते हैं। तो ये अंबिया, ये कुतुब, मदरसा होता है तो मदरसों कहते हैं, मदरसों, लेकिन मदारिस भी कहते हैं। मस्जिद होता है तो मस्जिदों कहते हैं, लेकिन मसाजिद भी कहते हैं, ठीक है। अब ये मसाजिद, कुतुब, अंबिया, कलम होता है, अकलाम भी कहते हैं कलम को, खबर, अखबार, अखबारात, ठीक है। मतलब ये खबर, अखबार, अखबारात, मतलब ये तो देखिए ऐसे वर्ड्स जो कि सीक्वेंस से हट के आ रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस बन रही है किताब किताबें, ठीक है, किताब किताबें, लेकिन सीक्वेंस से उन्होंने सीक्वेंस तोड़ दी। किताब किताबें, नबी नबियों, मस्जिद मस्जिदों, ये एक सीक्वेंस बन रही है, मस्जिदों, नबियों, किताब, किसी में किताबें आ रहा है, किताबों, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, ओ, ये क्या बन रही है, एक सीक्वेंस। हमने क्या की, सीक्वेंस तोड़ दी, ब्रेक कर दी, सीक्वेंस तोड़ी और हमने किताब को बना दी कुतुब, सीक्वेंस तोड़ी हमें नबी को बना दिया, मतलब नबियों को बना दिया अंबिया। हमने सीक्वेंस तोड़ दी, हम लोगों ने मस्जिद को बना दिया मसाजिद, ठीक है, मसाजिद कर दिया। एक नॉर्मल हमारी सीक्वेंस चल रही थी, हमने तोड़ दी। अब जो बच्चे जो हमारे पास थोड़े यंग बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, स्कूल को आएंगे, उनको भी इंग्लिश की एग्जाम्पल दे देते, उनको अच्छा समझ आ जाएगा। इंग्लिश में हमारे पास होता है ना, नॉर्मल सीक्वेंस में क्या होता है, हमें प्लूरल बनाना होता है, हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है, हम क्या करते हैं इंग्लिश में, किसी भी वर्ड को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, S या ES ऐड कर देते हैं। हाँ, S या ES ऐड कर देते हैं।
एस या ES क्या है हमारे पास, नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। एस ऐड करना हमारे पास क्या है, नॉर्मल। माउस, माउस, माउस की प्लूरल, माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस। सीक्वेंस तोड़ दी इसने, माउस ने सीक्वेंस तोड़ दी, ठीक है। टूथ, टूथ ने सीक्वेंस तोड़ के टीथ, टूथ्स तो नहीं बोला, क्या बोल दिया, टीथ। सीक्वेंस तोड़ दी ना इसने, मतलब नॉर्मल सीक्वेंस से हट गया, मतलब ब्रेक कर दी। इसी तरह अरबिक में भी ऐसा होता है। अरबिक में कुछ वर्ड तो होते हैं जो मुस्लिम उनचार्ट से आ रहे होते हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। यस, एग्जांपल, वेरी गुड फादर। फूड, फूड को फीड कर देते हैं हम, ठीक है। गूस, गूस को गीस कर देते हैं। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, एक नॉर्मल सीक्वेंस से आ रहे होते हैं। लेकिन जो कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, जिस तरह ये लोग फॉलो नहीं करे ना, तोड़ देते सीक्वेंस। इस तरह फॉल फेल जो है ना, ये तो वो है टेंस है। फॉल फेल, फॉल हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, फेल पास्ट टेंस है, सही है। अच्छा, तो इस तरह अरबिक में भी क्या होता है हमारे पास कि हम वो अरबिक के भी कुछ वर्ड सीक्वेंस को तोड़ के अपना वर्ड बना लेते हैं। तो उन प्लूरल्स को उस वक्त हम कहते हैं कि वो नॉर्मल वर्ड से हटकर, जो सीक्वेंस से हटकर जो प्लूरल बनता है ना, उसको हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। अब एक होता है ह्यूमन ब्रोकन, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन। जिस तरह हमने वो ह्यूमन फेमिनिन, नॉन ह्यूमन फेमिनिन पढ़ा ना, इसी तरह इसमें भी यही है। एक होता है हमारे पास ह्यूमन ब्रोकन, दूसरा होता है हमारे पास ये नॉन ह्यूमन, ठीक है। इसके मैंने एग्जांपल लिखी है। अच्छा, अब इनके आप सुन लें, इनके तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अब जाहिर है सीक्वेंस फॉलो ही नहीं करे, इनका क्या कॉम्बिनेशन हो। कॉम्बिनेशन तो उसका होगा ना जो सीक्वेंस फॉलो करता है, आतुन, आतिन वाला, या तो फिर ऊना, ईना वाला। तो ये तो कोई सीक्वेंस को फॉलो ही नहीं करते, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इनका सब हमें क्या याद रखने कि ये कैसे ट्रीट किए जाते हैं, बस हमें इसको याद रखने की कैसे ट्रीट किए जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। जो ह्यूमन ब्रोकन है ना, उसका आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि आप उसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो है, मतलब वो क्या है, वो प्लूरल है ना, तो हम क्या ट्रीट करें इसको, दे ट्रीट करें, दे, मतलब उसको प्लूरल ही ट्रीट करें, ठीक है, प्लूरल ही ट्रीट करें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि उसको भी हम शी ट्रीट करें, शी यानी सिंगुलर फेमिनिन। इसमें हमारे पास चॉइस है, नीचे मैंने लिखा है, दे कैन बी ट्रीटेड एज प्लूरल, ठीक है, दे प्लूरल। उनको जैसे उलेमा है ना, ठीक है, आलिम का क्या होता है, उलेमा, आलिम, आलिमा, आलिमो, आलिमोनी, हम ज्यादा उलेमा ही बोलते हैं। उलेमा में ब्रोकन प्लूरल है। अब दे आर उलेमा हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल जो बन रहा है उनका, दे आर उलेमा, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, शी इज उलेमा। है बहुत अजीब बात, हंसी आती है, लेकिन ये है, शी इज उलेमा, ये भी ऑप्शन है। हम ये भी अरबिक में, इंग्लिश उर्दू में नहीं बोलेंगे हम, लेकिन अरबिक में हम ऐसे भी कह सकते हैं, शी इज उलेमा भी कह सकते हैं। मतलब उलेमा को हम सिंगुलर फेमिनिन भी ट्रीट कर सकते हैं, शी, ठीक है। चक्कर आ रहे हैं। ये जो भी पहली बार पढ़ता है ना, उसको आते हैं चक्कर, तभी कहीं थोड़ा सा हजम करें बस। ये दोबारा रिपीट करिएगा। मुझे लिटरली चक्कर आया। चलिए कोई बात नहीं, ये होता है ऐसा, मैं मानती हूँ। ये जो, क्योंकि ये बिल्कुल आउट चीज है ना, हमने हमारी लैंग्वेज जो जितना भी अब तक हमने पढ़ा ना, वो मिल रहा था कुछ कुछ हमारी लैंग्वेज से, हम जल्दी जल्दी हजम कर रहे थे। अब ये नई बात आ रही नहीं तब से, तो सब हो गई, ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं, चला अभी आप यूज टू हो जाएंगे, 2-3 दिन गुजरेंगे नहीं, आप लोग यूज टू हो जाएंगे, आपको सही लगेगा। फिर अभी पहली बार पढ़े तो अजीब लग रहा है, फिर खुद ही आपको आदत हो जाएगी कि ये शी भी हो सकता है, मतलब खुद आप बोलेंगे। वापस बता रही हूँ, ठीक है। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, चलो मैं कुछ थोड़ा सा लिखती भी हूँ ताकि लिखने में भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल है, ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन में हमारे पास दो हैं, एक है ह्यूमन, एक है नॉन ह्यूमन। म्यूट कर देंगे। नॉन ह्यूमन, ओके, एक्सक्यूज मी, ओके। हमारे पास दो तरह के होते हैं ब्रोकन, एक ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होता है, नॉन ह्यूमन। ह्यूमन को हम ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटेड एज दे,
या शी। दे का मतलब होता है हमारा वही प्लूरल, और शी का मतलब होता है सिंगुलर और फेमिनिन, सिंगुलर और फेमिनिन। ये हम ट्रीट करेंगे इसको। जैसा मैंने अब एग्जांपल बस एग्जांपल याद कर लें। दे आर उलेमा भी बोल सकते हैं हम, और शी इज उलेमा भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास हो गया ह्यूमन। नॉन ह्यूमन के अंदर क्या होता है हमारे पास? नॉन ह्यूमन की एग्जांपल है, जैसे मस्जिद की एग्जांपल दी ना मैंने, मस्जिद हो गई, जो भी नॉन ह्यूमन चीज होती है, मस्जिद हो गई, कलम हो गई, और अच्छा इसके अंदर अंबिया की एग्जांपल भी आ सकती है ह्यूमन में, क्योंकि अंबिया भी ह्यूमन होते हैं, ठीक है। इधर मस्जिद हो गई, और कलम की एग्जांपल मैंने दी, और भी एग्जांपल्स अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, ठीक है। ये जो भी नॉन ह्यूमन का हम बनाएंगे ना इंशाल्लाह, वो सब किस में जाएंगे हमारे पास? ब्रोकन प्लूरल नॉन ह्यूमन। उनको ट्रीट कैसे करेंगे हम लोग? उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? शी। इसमें चॉइस नहीं है। इधर हमारे पास चॉइस है कि हम उसको नॉर्मल वे में भी कह सकते हैं और शी भी कह सकते हैं, लेकिन इधर हम उसको शी ही बोलेंगे। वो है प्लूरल, है एक से ज्यादा, और हो सकता है हम उसको उर्दू में मैस्कुलिन भी बोलते हो, जैसा कलम होता है, लेकिन अरबिक में अगर अकलाम आएगा तो हम बोलेंगे अकलाम होती है कर देंगे। होती ऊपर से एक, तो ऊपर से है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हो रहा है कुछ पेट में सारा। जी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे दोबारा, इसे तो हो जाएगा मजीद क्लियर। हाँ, यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। मुझे एक बात बताएं, ह्यूमन में ट्रीटेड एज दे प्लूरल, शी जो है वो सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। इसमें हम अगर क्वेश्चन में नहीं जाते, अगर वो ये समझ लेते कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये है तो बात खत्म हो जाती है, तो समझ में आ जाता है कि इसको ऐसे ट्रीट करना है। मुझे ये बताएं, वो जो आप कह रही थी नॉर्मल सीक्वेंस से हट के जो प्लूरल बनते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोकन प्लूरल। जैसे नबी, नबियों और अंबिया, तो अंबिया इज ब्रोकन प्लूरल। यस यस। तो अंबिया, तो उसका रिलेशन यहाँ कैसे बनता है दे, शी और? देखो अंबिया क्या है? ह्यूमन ब्रोकन, ह्यूमन है ना, हाँ तो हम बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बोलेंगे, हम ये भी दे आर अंबिया, हम ये भी कह सकते हैं, और हम हाँ। शी इज अंबिया ये भी कह सकते हैं। ओके ठीक है, ये हो जाएगा अभी इंशाल्लाह। हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, ये जैसे आप जो मैं अभी बता रहे हैं ना, द या शी, दे या शी, ये नहीं अरबी में हमें कैसे पता चलेगा? हम पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश के वर्ड पढ़ते हैं, फिर अरबी के वर्ड सामने आ जाते हैं एक से पता चल जाएगा आपको, उसमें कैसे? अंबिया जो है वहां मैं बताऊंगी आपको, की मैं हूँ आपके साथ, आप फिक्र नहीं करें, मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। सही है, मैं बताऊंगी तो आपको। आज के लिए यहाँ पे रख देते हैं, बहुत देखिए डांट हमारी नहीं। खुशकिस्मती समझ लें आप, हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशकिस्मती है कि हम उर्दू बोलते हैं। उर्दू के मेजॉरिटी वर्ड्स अरबी से मिलते हैं, मेजॉरिटी। करेक्ट है, मारिया शुक्र है छुट्टियां हैं, वरना मैं बच्चों की इंग्लिश खराब कर देती मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं पूरा दिन इंग्लिश की करती हूँ, मैं उनकी खराब कर देती हूँ, श्योर इन दिनों में। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला जो भी करता है वो बेहतरी करता है। वो बेहतरी के लिए करता है। चले अब देखिए, अब कल हमारे पास उर्दू में भी होता है, अरबिक में भी होता है। नबी की मैंने एग्जांपल की, कलम की एग्जांपल दी, मस्जिद की एग्जांपल दी, मुखबिर की एग्जांपल, मतलब आप मेजॉरिटी वर्ड्स हमारे उर्दू के अरबिक के मिलते हैं। आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन जहां प्रॉब्लम होगी वहां मैं बैठी हूँ, मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ये क्योंकि ये जो नॉन ह्यूमन जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं ना, वो याद करने पड़ते हैं, ठीक है। वो हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें याद करने नहीं है, क्योंकि हमें ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी तो पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो वो आप लोग को खुद ही जो है ना इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। वो आधे से ज्यादा तो आप खुद ही पता चल जाएंगे, क्योंकि वो उर्दू से मिलते होंगे, और जो उर्दू से नहीं मिलते होंगे वो मैं बता दूंगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टाइप्स तो हमारी ये हो गई। ओ आज तो टाइम भी ऊपर हो गया, चले हम यहीं पे रोकते हैं। 5 टाइप से एक लास्ट टाइप हमारी बच्ची, वो इंशाल्लाह कल बताऊंगी मैं आपको। वो बिल्कुल आसान है और 2 मिनट की टाइप है, और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने बस याद करके आना है। याद क्या करना है आप लोगों को? पहले शुरू के 3 में आपको क्या याद करना है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है आपका, ठीक है, और फिर उसको ट्रीट कैसे करते हैं। और जो ब्रोकन प्लूरल्स है उनका सिर्फ ट्रीटमेंट याद करना है आप लोगों को, कि उसको एक को जो ह्यूमन है उसको शी और दे दोनों ट्रीट कर सकते हैं, और जो नॉन ह्यूमन है उसको सिर्फ हम शी ट्रीट करते हैं। बस आप लोगों ने ये याद करके आना, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा सब इंशाल्लाह। कल हम लोग सिर्फ लास्ट टाइप पढ़ के हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके ठीक है। चलो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जी एक क्वेश्चन है, या आई एम सॉरी, नॉन फेमिनिन और नॉन ह्यूमन में फर्क क्या है? देखो फेमिनिन जो नॉर्मल वाला फेमिनिन होता है ना,
वो ह्यूमन फेमिनिन, जैसे सिस्टर्स हो गया, मदर्स हो गया, डॉटर्स हो गया, ये ह्यूमन। नॉन ह्यूमन फेमिनिन मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स दी थी याद करने के लिए, एक आयतुन और एक जन्नतुन। ठीक है ये क्योंकि एंड पे गोलता आ रहा है तो ये फेमिनिन है, ठीक है, लेकिन ये नॉन ह्यूमन है क्योंकि आयत भी नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन के अलावा है, और जन्नत भी। ठीक है, बस ये इसको याद रखें। बाकी इंशाल्लाह कल भी रिव्यू होगा, आप लोग की कंफ्यूजन और दूर हो जाएंगे। ठीक है, टाइम भी ऊपर हो गया ना, अभी ऑफ करना है। ठीक है, ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके,